वक्फ बोर्ड बिल पर अब फैसला आने वाला है। 5 दिन बाद फैसला होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से बीजेपी के 2 नेता निशिकांत दुबे जो सांसद हैं और एक दिनेश शर्मा ने बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान से ऊपर बिकाऊ ये सब कह दिया। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भड़ास निकाला। दरअसल लगातार निशिकांत दुबे के खिलाफ पिटीशन दायर किया जा रहा है कि इन पर अवमानना का केस चले। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस चलाने के लिए आप सरकार से पूछिए, सॉलिसिटर जनरल से, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात, एक जैन बाप बेटा वकील नहीं है, वो फिर आज सुप्रीम कोर्ट गए। वो दरअसल बीजेपी के वकील हैं। वो जैन मंदिर तोड़े जाने पर चुप हैं। आज वो फिर बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जो अब होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है गवई साहब, उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, हम क्या राष्ट्रपति महोदया को आदेश दें? हमें तो पहले ही हम पर आरोप लग रहा है कि हम एक्टिविज्म कर रहे हैं, हम उनके हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो दुबे का जो बयान है वो सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंच गया है। तो क्या होगा इस फैसले में? क्या है इसका बाबरी कनेक्शन? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार, अब उनको संघ का पत्रकार, आरएसएस का पत्रकार भी कह सकते हैं, कुलश्रेष्ठ, नाम ही कुलश्रेष्ठ है। वैसे वो दिन भर हिंदू मुस्लिम उन्माद फैलाते हैं। कुलश्रेष्ठ साहब ने कहा है कि जो अयोध्या मंदिर का फैसला आया था वो दरअसल मोदी सरकार और मोदी जी के दबाव में आया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम के एक पत्रकार ने कहा है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के इसी से आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि उनके अकाउंट में एक बार 10 करोड़ रुपए की मदद पहुंची थी। जो तमाम जो अपर कास्ट संगठन है वो 10 करोड़ की मदद कर रहे थे, उसको लेकर भी उनके पार्टनर के बीच विवाद हुआ था। वो प्रेस क्लब के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि जो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं उनके भ्रष्टाचार के कुछ मामले थे, उनके, मैं नहीं कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा है वो बता रहा हूं। जो भ्रष्टाचार के कुछ मामले थे जिसमें उनका बेटा फंस रहा था, साहब पर एक महिला के साथ कुछ आरोप लगा था, उनके महिला कलीग का। उसके बाद वो मामला रफा दफा हो गया। उसमें उन्होंने खुद जांच की, खुद मामला रफा दफा हो गया। और उसी के बाद अयोध्या वाले पर फैसला आया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की माने तो उस फैसले में नरेंद्र मोदी सरकार का दबाव था, एक समझौता था कि हम आपको क्लीन चिट देंगे भ्रष्टाचार के मामले में और आप हमें अयोध्या पर फैसला सुना दीजिए। वही किया और बदले में चुप रखे मुंह राज्यसभा भेज दिया गया। ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये कुलश्रेष्ठ जो है वो आरोप लगा रहे हैं। अब सरकार इसकी जांच करे और ये वीडियो पब्लिक डोमेन में है, इस पर लगातार लोग लिख रहे हैं। तो सोचिए कि ये जो आरोप है वो कितना गंभीर है। या तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ झूठ बोल रहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, और अगर वो सच बोल रहा है तो उसकी जांच हो। क्या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फेक खबर फैला रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसी बीच वक्फ बोर्ड को लेकर जो फैसला आना है, अभी तक तो स्टे है, सवाल है कि अब क्या होगा। इसी को लेकर निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला, बीजेपी के और कई नेताओं ने हमला बोला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां दी गई, लेकिन एक बात कॉमन है, सारे लोग जो संजीव खन्ना से नाराज हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नाराज हैं, संघ के लोग कोई भी कोलोजियम सिस्टम हटाने की बात नहीं कर रहा है। आप सोचिए तो ये गठबंधन, गठजोड़ क्या कहलाता है। खैर, वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। उनको लगता है कि संविधान से न्याय मिलेगा। भारत के संविधान में ही एक प्रावधान है कि जो भी संसद से कानून बनता है उसकी समीक्षा का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है कि ये जो कानून बना है, ये जो भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों को, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के संविधान ने सबसे ज्यादा अधिकार भारत के नागरिकों को दिया है। संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को दिया है।
तो सुप्रीम कोर्ट कानून की समीक्षा करती है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है, और इसीलिए कई सारे कानून जो बनते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो फैसला था वो इसी के तहत आता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच एक जैन बाप बेटे हैं, फादर एंड सन्स, वो लगातार मस्जिदों में मंदिर खोजते हैं, याचिका दायर करते हैं। अब वो गए थे सुप्रीम कोर्ट के मुर्शिदाबाद घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में केस दायर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके बाद गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले, उन्होंने कहा कि हमें इस पर कुछ मत कहिए, हम तो ऑलरेडी, हम पर आरोप लग रहा है कि हम महामहिम को आदेश दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड का इसका मतलब उनके मन में ये बात है, गिरा है। उन्होंने कहा कि हम तो खुद पर, हम पर आरोप लग रहा है, तो हम ये आरोप आदेश कैसे दे सकते हैं। तो सोचिए ये परिस्थिति बन गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में है? ये सबसे बड़ा फैसला है। एक जो कॉपी पेस्ट पूर्व जस्टिस रहे हैं दीपक, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक कॉपी पेस्ट कर लिया था। अब सोचिए कॉपी पेस्ट वाले जो जज साहब हैं, उन्होंने जब अयोध्या मामला पर सुनवाई चल रहा था तो भंते सुमित रतन सुप्रीम कोर्ट गए थे कि वहां हमारी भी सुनवाई की जाए, क्योंकि वहां बुद्ध विहार है, साकेत था। उनको कहा गया था हाउ डेयर यू। ओबीसी रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे ही 27% रिजर्वेशन होता है उस पर कोर्ट स्टे लगा देता है। बिहार में जाति जनगणना हुई, ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा, उस पर स्टे लग गया। तो अब लोग भड़ास निकाल रहे हैं कि SC ST OBC के खिलाफ हमेशा सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते, लेकिन सोचिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम नेता उसको अपील करते हैं, दायर करते हैं, लेकिन कभी इस तरह से अभद्र टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं करते हैं। तो बहुजन समाज के लोग लगातार कानून को मानते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कानून का सम्मान किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, अयोध्या का मामला हो। तो देखने वाली बात होगी कि अब क्या फैसला आता है। मुझे पता है इस देश में जो भी फैसले आए, इस देश की बहुसंख्यक आबादी, खासकर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जो हैं, उन फैसलों के गुण दोष पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इस तरह से हमलावर नहीं होते हैं। ये अच्छी बात है। हमें जो भी चाहिए इस देश के 90% 95% लोगों को, वो संवैधानिक रूप से चाहिए और संविधानिक दायरे में ही चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो संविधान से ऊपर हो। इसी बीच सोचिए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि वक्फ बिल पर क्या फैसला आता है। लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के खुलासे से साफ हो रहा है कि क्या जो जज साहब थे उस समय के बाबरी अयोध्या पर जिन्होंने फैसला दिया था, क्या वो फैसला संदेह के घेरे में है। बाद में वो राज्यसभा भी गए। इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के भोजपुर में एक कुशवाहा समाज की बारात जा रही थी। एक बीजेपी के नेता हैं बबलू सिंह, उनके थार में गाड़ी टच हो गई। बारात में रास्ता पतला था। बबलू सिंह के जातिवाद दिमाग में चढ़ गया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 7 लोगों को गोली लगी, 3 की मौत हो चुकी है, 4 लोग मौत के मुंह में से झूल रहे हैं। उसमें कुशवाहा और यादव हैं जिनको गोली लगी है, और जो गोली चलाने वाले हैं वो बीजेपी के नेता हैं और वो जनरल कैटेगरी के हैं, राजपूत समाज के। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं इस देश में, इस पर किसी का खून नहीं खौलेगा। तब हिंदू संगठन जो अपने आप को कहते हैं ABP, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये सब कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेगा। मोहन भागवत आपको कहेंगे हम शमशान घाट में आपको बराबर हिस्सा देंगे, हमारे मंदिर में आप चढ़ावा चढ़ाइए, पानी पीने की आपको छूट है और शादी ब्याह भी आप कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोहन भागवत अब इस देश के संविधान बन गए हैं। क्या करना है तो मोहन भागवत इस तरह के हिंसा का विरोध नहीं करेंगे। अब करनी सेना वहां जाके विरोध नहीं करेगी। इसी बीच सोचिए करनी सेना के भी अध्यक्ष, झारखंड में अध्यक्ष जमशेदपुर में हत्या हो गई है।
तो लगातार इस तरह की हिंसा भड़क रही है, जातिवाद बढ़ रहा है। ये तो है कि क्या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जातीय हिंसा बढ़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।